फ़लस्तीन की मज़लूम आवाम जिन इमाम महदी का इंतज़ार कर रही है, कौन है वो और कब आएंगे, आज की इस वीडियो में जानेंगे। हज़रत महदी की इमाम मोहम्मद महदी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी नस्ल में से एक शख्स होंगे इमाम महदी, उनका नाम मेरे नाम पर होगा और वो मेरे ही कबीले कुरैश से होंगे। यही वो वक्त होगा जिस वक्त दज्जाल भी निकलेगा, याजूज माजूज भी निकलेंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे। कुरान और अहादीस से ये बात साबित है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब यहूदियों ने सूली देने की कोशिश की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हीं की शक्ल का एक आदमी उनकी जगह पर ला दिया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सही सलामत आसमान में उठा लिया और वो उस वक्त ज़ाहिर होंगे। खुरासान से एक लश्कर उठेगा और एक बहुत बड़ी जंग होगी। लोग इमाम महदी को तलाश करेंगे और उनकी इमारत में जिहाद करेंगे। ये इतनी बड़ी जंग होगी कि इसमें 3 तरह के लोग पाए जाएंगे। सबसे पहले वो लोग 1/3 वो लोग जो लोग शहीद हो जाएंगे, 1/3 वो लोग जो मैदानी जंग से भाग जाएंगे, 1/3 वो लोग जो गलबा पाएंगे, जीत हासिल करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस कौम को हुकूमत अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी तमाम बरक़ात को खोल देगा, तमाम चीज़ों की फरावानी होगी, हर नेमत अपने उरूज पर होगी। जिस चीज़ की इंसानी जान को ज़रूरत होती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो सारी चीज़ें अता फरमाएंगे। लोग ज़कात लेकर निकलेंगे लेकिन कोई ज़कात लेने वाला मौजूद नहीं होगा। जब ज़कात का निज़ाम सही कर दिया जाएगा तो इकोनॉमिकली इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई ज़कात लेने वाला भी नहीं मिलेगा। यह है इस्लाम का निज़ाम हुकूमत। इस तरह से इस्लाम स्ट्रॉन्ग बनाता है किसी भी मुल्क को, किसी भी रियासत को। उसी दौरान इमाम महदी दिमश्क की मस्जिद में मुसल्ले पर खड़े होंगे असर की नमाज़ पढ़ाने के लिए। उसी वक्त आसमान से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे और वो दिमश्क की जो मस्जिद है उसकी मीनार पर आ जाएंगे और उसके बाद सीढ़ी लगाई जाएगी और वो नीचे उतरेंगे। यहाँ पर मैं चाहूँगा आपका एक बहुत बड़ा डाउट मैं क्लियर कर दूँ। अक्सर लोग एक चीज़ में बड़े कन्फ्यूज़ होते हैं और वो है अल्लाह की कुदरत और अल्लाह का कानून। आपने देखा कि इतना बड़ा सफ़र हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बिना किसी असबाब के तय कर लिया। फ़रिश्तों के कंधे पर हाथ रखकर आप वहाँ तक आ गए, लेकिन उस मीनार से नीचे उतरने के लिए आपको सीढ़ी की ज़रूरत पड़ी। आज हम लोग बहुत सारी चीज़ों में कन्फ्यूज़ होते हैं। जब हम उलमा से सुनते हैं कि रोज़ी तो अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह जितनी चाहेगा उतनी देगा, तो फिर हमें कमाने जाने की क्या ज़रूरत है। और बहुत से लोग तो नाउज़ुबिल्लाह इसका इनकार ही कर देते हैं कि ऐसा नहीं है, जब तक आदमी कमाएगा नहीं जब तक उसे मिलेगा नहीं। यकीनन ऐसा है, लेकिन वो रोज़ी आप तक पहुँचाने वाला अल्लाह है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया को दारुल अस्बाब बनाया है। ये अल्लाह का कानून है, जो शख्स मेहनत करेगा उसे मिलेगा। लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि इंसान को सिर्फ वही मिलता है जिसके लिए वो मेहनत करता है। तो ये भी एक हकीकत है। लेकिन अल्लाह की कुदरत क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बिना असबाब के भी अता फरमा देते हैं। इसकी बहुत सी मिसालें अल्लाह ने दी हैं। जैसे आग की तासीर है जलाना। अगर आज कोई शख्स आग में दाखिल होगा, कितना ही नेक हो, वो आग उसको जलाएगी। आग ये नहीं देखेगी कि ये मुसलमान है, काफिर है, नेक है, बद है, नहीं देखेगी। आग का काम है जलाना। लेकिन अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखाई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ कि उनको आग में भी ठंडक महसूस हुई। या नारु कूनी बरदन व सलामा, ए आग ठंडी हो जा और बिल्कुल एक एयर कंडीशन रूम की तरह बन जा, न ज़्यादा ठंडी हो न ज़्यादा गर्म हो, बिल्कुल मुअतदिल, जिसमें इंसान खुश होता है, जो इंसान को जो मौसम अच्छा लगता है, बिल्कुल वो टेम्परेचर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस आग के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिना बाप के पैदा फरमाया। अल्लाह ने अपनी कुदरत का मुज़ाहिरा किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बिना माँ बाप के अल्लाह ने पैदा फरमाया, अपनी कुदरत का मुज़ाहिरा किया। हज़रत इस्माइल पर जब हज़रत इब्राहीम ने छुरी चलाई तो वो छुरी आपकी गर्दन को काट ना सकी। ये सारी मिसाल हैं अल्लाह की कुदरत की। लेकिन अल्लाह का कानून ये नहीं है। अल्लाह का कानून वही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मर्द और औरत के मिलने से एक नई जान को वजूद में लाते हैं। ये अल्लाह का कानून है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिखाया कि ईसा अलैहिस्सलाम दिमश्क की मीनार तक तो बिना किसी असबाब के आ गए, फ़रिश्तों के कंधे पर हाथ रखकर। लेकिन जब नीचे आने की ज़रूरत पड़ी तो उन्हें असबाब की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि अब दुनिया में आ चुके थे और दुनिया दारुल अस्बाब है। उम्मीद करता हूँ आपका ये डाउट इंशाअल्लाह हमेशा के लिए ख़त्म हो गया होगा। चलिए अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आ जाएंगे तो इमाम महदी उनसे कहेंगे कि आप नमाज़ पढ़ाएँ, लेकिन हज़रत ईसा इससे इनकार कर देंगे और आप भी इमाम महदी की इमामत में नमाज़ पढ़ेंगे। अब रह गए दज्जाल और याजूज माजूज। याजूज माजूज तो वो कौम है जिसको हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने एक पहाड़ के अंदर बंद कर दिया था, एक दीवार के पीछे उन्हें कैद कर दिया था। एक मरतबा वो सफ़र पर थे तो उनके पास कुछ लोग आए, हज़रत ज़ुल्क़रनैन के पास। अल्लाह ने सूरह कहफ़ में इस वाक़े की तरफ इशारा किया। उनके पास कुछ लोग आए कि ये कौम है याजूज माजूज, इन्होंने हमें परेशान कर रखा है, हमारी बस्तियों को, हमारी खेतियों को ये तबाह कर देते हैं। तो उन्होंने उन लोगों को एक पहाड़ के पीछे बंद कर दिया। अब वो उस दीवार को रोज़ तोड़ने की कोशिश करते हैं, उससे बाहर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब थोड़ी रह जाती है तो शाम हो जाती है और उसको छोड़ देते हैं। लेकिन क़यामत के दिन क़यामत से पहले वो लोग इसमें कामयाब हो जाएंगे और उस दीवार से वो लोग बाहर आ जाएंगे। अब वो कौम तादाद में इतनी ज़्यादा होगी कि कोई उसे मार नहीं पाएगा, कोई उससे मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो मुसलमान तो अपने अपने घरों में कैद हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक वबा लाएगा, एक फ्लू ऐसा आएगा, एक वायरस ऐसा फैलेगा जिससे याजूज माजूज पूरी कौम ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद जब ज़मीन पर इतनी सारी लाशें होंगी, उनसे बदबू पैदा होगी, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनसे पीछा छुड़ाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरह की बारिश बरसाएगा कि वो सारे बहकर समंदर में पहुँच जाएंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनसे ज़मीन को पाक फरमा देगा। और दज्जाल को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे, क्योंकि ये यहूदियों का मसीहा बनकर आएगा।
کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی دجال آئے گا، اس کا یہ یہودی بھی یقین رکھتے ہیں، کیونکہ یہ ان کا لیڈر بن کر آئے گا، اور یہودیوں نے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کے گمان کے مطابق اللہ نے تو ان کو بچا لیا تھا، لیکن اللہ اگر نہ بچاتا تو وہ لوگ انہی کو قتل کرتے۔ تو اللہ رب العزت اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اپنا بدلہ دلوائے گا، اور وہ لوگ اس دجال کو قتل کریں گے کیونکہ یہ یہودیوں کا مسیحا بن کر آئے گا۔ یہ میں نے مختصراً آپ کے سامنے امام مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دجال اور یاجوج ماجوج ان 4 ٹاپکس کو اس ویڈیو میں کور کیا ہے۔ اب بھی اگر کوئی آپ کا ڈاؤٹ ہو تو کمنٹس میں مجھ سے پوچھ لیں۔ اس طرح کی ویڈیوز اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو اس چینل کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔